Hello everyone, Namaskar Sathiyo. I'm Dr. Avinash and a warm welcome to Jobs Vision 360. If you are preparing for government teaching jobs, you are at the right place साथियों। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही चैनल सही जगह पे हो साथियों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे पास में टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। तो ऐसे में मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ जिनमें से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं और जिनमें से अगर हम उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आप अपने कुछ मार्क्स श्योर कर सकते हो। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें से भी हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको दिख रहा होगा मॉडल्स। इसको मॉडल्स भी कहते हैं, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका वो मॉडल्स ही है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसमें क्या पढ़ाऊँगा आपको। इसमें हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि मॉडल्स किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में मैंने इसमें 100 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और कुछ ऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। अगर आप वो 100 क्वेश्चंस और ये पूरा जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको शुरू से एंड तक देख लेते हो तो आप मॉडल्स के क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। और एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में ये सारा मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो जो गांव देहात में एक बैठा हुआ बच्चा है वो, और जो बहुत एडवांस लेवल पे है जिसने पहले कोचिंग की हुई है, वो बच्चा भी इसको देखेगा तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आज तक आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आप ये वीडियो मेरा शुरू से एंड तक देखो तो आप भी मॉडल्स कर दोगे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं मॉडल्स। व्हाट इज मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स? क्या होती है मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स? A verb used to express the mood, mode or attitude of a speaker is called modal auxiliary। जिससे हमें स्पीकर का, बोलने वाले का रवैये का पता चले, वो किस मोड में बात कर रहा है, किस मूड में बात कर रहा है। परमिशन ले रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको डांट रहा है, या क्या कर रहा है, उसकी जो हमें डिटर्मिनेशन है, उसका थ्रेट है, धमकी है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इन सब चीज का हमें पता किससे चलता है? मॉडल से पता चलता है। देखो, मॉडल वर्ब्स वर्क एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विथ मेन वर्ब, विथ ए मेन वर्ब। मॉडल वर्ब्स हमेशा काम करती है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। किसके साथ में? मेन वर्ब के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब देख सकते हैं आप, जो कैन है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये मॉडल है। ठीक है, स्पीक आपकी मेन वर्ब है। तो जहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, मॉडल आएगा, वहाँ पे मेन वर्ब जरूर आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि आपके जो मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। चलो हम देखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। बेसिकली, कॉमनली, देयर आर देयर आर 9 मॉडल्स। 9 मॉडल्स होते हैं कॉमनली, बेसिकली प्राइमरी तौर पे देखा जाए तो 9 मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। फिर
10, 10, 11, 12, 13 पे ये क्या है? आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर, ये भी मॉडल्स हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा मॉडल्स हैं। इनको इंक्लूड करने पे टोटल ये 13 मॉडल वर्ब्स हो जाती है। ओके, तो हम 13 मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, लेकिन प्राइमरी तौर पे बेसिकली 9 होती हैं, जो आपको मैंने अभी बताया है। हमेशा इसकी फॉर्म्स, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, इनकी फॉर्म्स एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं, इनकी फॉर्म्स वगैरह कभी भी चेंज नहीं होती। कैन ही रहेगा, कुड ही रहेगा, मे ही रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखो, आगे हम बढ़ते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी, संभावना, माइट, मे और मस्ट। अब इनसे हमें संभावना का पता चलेगा कि कैसी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है तो वहां पे हमें माइट का यूज करना है। रिमोट का मतलब कम संभावना। ओके, कम संभावना। मे, कॉमन, सामान्य संभावना। ओके, मस्ट, मोर पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा संभावना है यहाँ पे, और पक्के से पक्का यहाँ पे होने के चांस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस देखेंगे। इन सेंटेंसेस से आपको अगर देखोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे जब, तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मे, likely possibility, the clouds are getting darker, it may rain soon। मतलब सामान्य बात हो रही है। मे है, कॉमन है, सामान्य है, सामान्य संभावना है कि जो बादल है वो डार्कर हो रहे हैं। इट में रेन सून, कि जल्दी बारिश हो सकती है। ओके, तो सामान्य संभावना है, तो वहां पे हमने क्या यूज करा? मे का यूज करा। अब देखो, माइट, मैंने वही सेम डाला है। ऐसे सेंटेंस बनाए हैं जिसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। वीक पॉसिबिलिटी होगी, जहां पे कम संभावना है। ओके, देयर आर फ्यू क्लाउड्स बट इट माइट रेन लेटर। फ्यू क्लाउड्स, अ फ्यू क्लाउड्स, बहुत कम। देर आर अ फ्यू क्लाउड्स, बहुत कम बादल हैं। बट इट माइट रेन लेटर, लेकिन बाद में बारिश हो सकती है। तो हो सकती है, लेकिन बाद में हो सकती है, बहुत कम संभावना बता रहा है, सेंटेंस से पता चल रहा है। अब देखो, मस्ट, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर, पक्का है, कि ऑलमोस्ट श्योर मतलब पक्का ही है। अब देखो सेंटेंस देखो, द स्काई इज कंप्लीटली कवर्ड विथ ब्लैक क्लाउड्स। जो स्काई इज कंप्लीटली कवर्ड विथ ब्लैक क्लाउड्स, जो बादल है, जो आसमान है, वो पूरी तरीके से कवर्ड है काले बादलों से। इट मस्ट बी अबाउट टू रेन, कि बिल्कुल पक्का बारिश होने में है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, हमको दिख रही है। ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मे में सामान्य संभावना थी। क्लाउड्स आर गेटिंग डार्कर, जो डार्क हो रहे थे। यहाँ पे कुछ क्लाउड्स दिख रहे थे हमें, ए फ्यू क्लाउड्स माइट में। और मस्ट में ऑलमोस्ट श्योर था, पक्का था, कि क्योंकि क्यों पक्का था? द स्काई कंप्लीटली कवर्ड हो गए चुके थे, किससे? ब्लैक क्लाउड से। इट मस्ट बी अबाउट टू रेन, कि अब बिल्कुल बारिश होने ही वाली है। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, सजेशन। जब आप, ये हमने बात करी थी देखो साथियों, पॉसिबिलिटी की, संभावना की। ठीक है, संभावना में माइट, मे और मस्ट का हमने यूज करना अभी देखा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो, घबराने की बात नहीं है। मैं इतने क्वेश्चंस कराऊंगा और इससे ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवाऊंगा कि आप खुद आंसर दोगे उनका। ठीक है, अब सजेशंस। सजेशन, अगर हम आउट टू किसी को सलाह देते हैं, आउट टू मॉरल ड्यूटी है, नैतिकता है। आउट टू का यूज कहाँ होगा? नैतिकता के संदर्भ में होगा।
किसी को हम सामान्य सलाह दें कि तुम्हें इस तरीके की चीजें तो करनी चाहिए, कैसी, बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, गरीब की मदद करनी चाहिए, ऐसी जहाँ पे हमें नैतिकता है, ऐसा काम आपको करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? ऐसा नहीं, लीगली है, लीगली नैतिकता, नैतिकता के आधार पर आपको, मॉरलिटी के आधार पर आपको वो काम करना चाहिए। तो वहां पे क्या आएगा? आउट टू आएगा। ओके, अभी मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। मस्ट लीगल ड्यूटी, मस्ट कहाँ आएगा? जहां आपको लीगली करना ही करना है, बाध्यता है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पे जुर्माना लग जाएगा, आपको सजा हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगा, या फिर आप उसके लिए सजा के हकदार हो एक तरीके से। वो बाध्यता है, लीगली है। तो यहाँ पे आपको मस्ट वहीं पे यूज होगा जहाँ पे लीगली, लीगल ड्यूटी होगी, बाध्यता होगी। ओके, और शुड कॉमन सजेशंस के लिए, जैसे किसी को सजेस्ट कर रहे हो, आप तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, करो तो करो या तो मत करो, मानो तो मानो या मत मानो। वहां पे हम किसी को सलाह दे रहे हैं, अब वो उसकी मर्जी है, भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब आप पढ़ो तो पढ़ोगे या नहीं नहीं पढ़ोगे, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको सलाह दी है। ओके, सलाह अगर हम देते हैं किसी को तो वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी आउट टू हेल्प पुअर पीपल इन अवर सोसाइटी, इन अवर सोसाइटी, वी आउट टू हेल्प पुअर पीपल, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी में हैं। वी आउट टू हेल्प पुअर पीपल इन अवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में जो गरीब आदमी होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। नैतिकता है, बाध्यता नहीं है आपको, पर मैंने आपको बस सलाह दी, लेकिन आपकी नैतिकता है, अब आपकी मर्जी है, आप ऐसा करो या नहीं करो। तो आउट टू हमेशा वहां आएगा जहां नैतिकता आएगी। ओके, यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चलाओ तब आपको सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी है, आपका चॉइस नहीं है कि आप पहनोगे या नहीं पहनोगे, आपकी कंपलसरी है। जहां कंपलसरी हो, मैंडेटरी हो, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ओके, अब देखो, यू शुड ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, तुम्हें 2 बार, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। अब ये आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एंड दिस इज योर चॉइस कि आप इसको मानो या नहीं मानो। ओके, तो यहाँ पे जब हम किसी को सजेशन देते हैं, अब मानना नहीं मानना उसके ऊपर है, तो उसमें हम शुड का यूज करेंगे। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, तुम्हें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नहीं है, यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, जब तुम गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट पहनना है। दिस इज नॉट योर चॉइस, ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ओके, और ये आउट टू, ये ऑप्शनल है लेकिन नैतिकता है यहाँ पे, यहाँ हमेशा आउट टू वहीं पे आएगा जहाँ पे नैतिकता आएगी। ओके, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आउट टू, तुम्हें हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। ओके, परमिशन, ये तो क्लियर हो गया साथियों। सजेशंस, आउट टू मॉरल ड्यूटी, नैतिकता के आधार पर, मस्ट लीगल ड्यूटी के लिए, शुड कॉमन सजेशन किसी को सलाह देने के लिए। हमने तीनों सेंटेंस लिए। वी आउट टू हेल्प पुअर पीपल इन अवर सोसाइटी, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ओके, नैतिकता है। ओके, यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पहननी चाहिए क्योंकि नहीं तो आपको फाइन हो जाएगा। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, तुम्हें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, ऑप्शनल है, इट्स योर चॉइस। तो ओके, तो शुड लगा दिया। ओके, अब बात करते हैं साथियों परमिशन। जहाँ पे हमें परमिशन लेनी है, किसी से इजाज़त लेनी है, वहाँ पे हम मे और कैन का यूज़ करते हैं, मे और कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्कूल में आपने बहुत बोला होगा, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, वही परमिशन लेते थे आप। और अभी भी कहीं ऑफिस में जाते होंगे तो आप पूछते होंगे, मे आई यूज़ योर फोन फॉर ए मिनट, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए? आप पूछ रहे हो। ओके,
किसी से परमिशन ले रहे हो, कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ओके। तो आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो उसमें मे और कैन का यूज करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एबिलिटी और कैपेसिटी। वही कैन है, यहाँ तो परमिशन के संदर्भ में हमने बात करी थी, अब यहाँ पे एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो रही है। एबिलिटी आपकी, कैपेसिटी आपकी क्षमता कितनी है, ये समता, समता नहीं क्षमता है, वर्तमान की योग्यता है। जैसे कैन और कुड, इसका सेम यूज करना है, एबिलिटी में इसका सेम यूज है दोनों में, कैन और कुड का। लेकिन कहाँ हम कैन का यूज करेंगे और कहाँ कुड का यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम कैन यूज करेंगे। लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वह 3 भाषाएं बोल सकती है। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वह 3 भाषाएं बोल सकती है। तो कब बोल सकती है, अभी बोल सकती है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो 3 भाषाएं फ्लुएंटली बोल सकती है, बिना रुके टुके, ओके, फ्लुएंसी में बिल्कुल। शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 12। जब वह 12 साल की थी तब वह 3 भाषाएं बोल सकती थी। कितनी भाषाएं बोल सकती थी, 3 भाषाएं बोल सकती थी। कब बोल सकती थी, जब वो 12 साल की थी। पास्ट की बात कर रहे हैं, जब पास्ट की हम बात करेंगे वहां पे हमेशा क्या आएगा, कुड आएगा। जबकि पास्ट की योग्यता की बात आएगी, वहां हम क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। और जब प्रेजेंट की योग्यता की बात करेंगे हम, तो कैन यूज करेंगे। सिंपल है। सेंटेंस ऐसे कैसे आएंगे वहां पे आपके एग्जाम में, आपको बस ये देखना है कि इसमें पास्ट है नहीं है, कैन लगा देंगे। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, कैन लगा दिया। यहाँ पे ब्लैंक होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। यहाँ पे ऐसे ही शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 12, आप देखोगे शी वाज 12, पास्ट की बात हो रही है, आप कुड लगा देना। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं भी एक्सरसाइज कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने भर भर के लिए हैं, और फिर और भी जो क्वेश्चंस लिए हैं वो भी बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए हुए हैं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। रिक्वेस्ट और ऑफर। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं, कौन सी मॉडल वर्ब्स का हम यूज करते हैं वो देखते हैं। विल, कैन, सामान्य क्वेश्चन फॉर्म में। जब हम किसी से नॉर्मली ही रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, विल यू मैरी मी, क्या मुझसे शादी करोगी। रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन है, वो ठुकरा सकती है या ठुकरा सकता है। तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफर देते हैं किसी को, तो हम विल का यूज करते हैं, विल या कैन का यूज करते हैं। वुड, कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये भी वही रिक्वेस्ट है, लेकिन ये हम 2 जगह पे यूज करेंगे। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये तो हम हमारे बराबर वालों से, या हम जहाँ पे बिल्कुल सामान्यता हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई हम जैसा ही आदमी है वहाँ पे, या फिर कोई अब वुड और कुड का हम यूज़ कहाँ करेंगे, जब हम फॉर्मल बात करेंगे, कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, कोई सरकारी काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी से बहुत रिक्वेस्टली निवेदन कर रहे हो, तो वहाँ पे वुड और कुड का हम यूज़ करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही नम्रता के साथ में आप किसी से निवेदन कर रहे हो, तो वहाँ पे हम वुड और कुड का यूज़ करेंगे। समझ में आया साथियों। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो एक आप किसी अपने जैसे से ही कोई जो आप जैसा है, आपका फ्रेंड है या आपका कोई घर वाला है, उससे बोलो विल यू हेल्प मी। तो कोई रिक्वेस्ट है, अब इतनी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे बिल्कुल ही आप गिड़गिड़ा के, ये सामान्य है, ओके। विल यू हेल्प मी। अब देखो, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज, कृपया खिड़की खोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सामान्य रिक्वेस्ट कर रहे हो, जनरल रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने कैन का यूज करा।
वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी? क्या आप एक चाय पियेंगे? आपके घर पे या कोई ऑफिसर है या कोई ऐसा मेहमान आया है, तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भाई चाय पियोगे? थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे, नम्रता के साथ करोगे। तो आप कैसे बोलोगे? वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी? क्या आप एक चाय पियेंगे? तो वहाँ पे हम वुड यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी आपको ज़्यादा नम्रता के साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, वहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड और कुड का यूज़ करते हैं। ओके, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज? कृपया समय बताएंगे क्या हो रहा है? तो कुड का यूज़ करा। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विल और कैन का हम सामान्य तौर पर रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, और जब हम मोर पोलाइटली हमें किसी से बात करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो हम वुड और कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और कुड से भी मोर पोलाइट वुड माना जाता है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। थ्रेट, प्रॉमिस, कमांड। थ्रेट, धमकाना। थ्रेट, धमकाना, प्रॉमिस और कमांड, वादा करना, कमांड, आदेश देना। ओके, अगर ये चीजें हैं तो आई वी के साथ में विल तथा से सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और, शैल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लेना, आगे आपको बहुत क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। शैल इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। शैल कहाँ यूज करना है? वो फ्यूचर की संभावना बताएगा, आपको प्रिडिक्ट करेगा, तो वहां पे हमें शैल का यूज करना है। इवेंट्स विथ ए रीजनेबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, पूरा अब देखो, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन शैल अराइव एट 9 AM। जो ट्रेन है वो 9 बजे तक आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? भविष्य की बात हो रही है, अभी आई नहीं है ट्रेन, आएगी, तो हमने शैल यूज किया। द सन शैल सेट इन एन आवर। जो सूर्य है वो 1 घंटे में अस्त हो जाएगा। तो अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम शैल लगाएंगे। ओके, ध्यान रखना। नीड नॉट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नीड नॉट, आवश्यकता नहीं है। जब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जब आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? नीड नॉट। और मस्ट, आवश्यकता या अनिवार्यता बताता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की नीड है, आवश्यकता है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? मस्ट यूज़ करोगे। ओके, यू नीड नॉट कम टुमारो, द मीटिंग इज कैंसिल्ड। यू नीड नॉट कम टुमारो, द मीटिंग इज कैंसिल्ड। तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल की जो मीटिंग है वो कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ पे नीड नॉट, नीड नॉट आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो जब आपको किसी सेंटेंस में ऐसा हो कि आपको आवश्यकता नहीं है, तो वहां पे हम लगाएंगे नीड नॉट। ओके, स्टूडेंट्स नीड नॉट ब्रिंग देयर बुक्स टुडे। स्टूडेंट्स नीड नॉट ब्रिंग देयर बुक्स टुडे। स्टूडेंट्स को, छात्रों को आज किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आवश्यकता नहीं है तो नीड नॉट। अंडरस्टैंड? ओके, अब देखो, मस्ट। मस्ट का यूज हमने कहाँ पे किया है और कैसे किया है? वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर आवर सेफ्टी। हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर आवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए। ओके, ऐसा करना ही है। ओके, यूज टू और वुड, अब हम 8th पढ़ते हैं। ठीक है, यूज्ड, ऐसे करीब ये 10 पॉइंट्स हैं। हाँ, 10 ही है। उसके बाद में आपकी ऑलमोस्ट ये पूरा हो जाएगा आपका मॉडल्स। फिर हम उसके बाद में एक्सरसाइज लेंगे, और एक्सरसाइज में आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब कभी इसमें से क्वेश्चन आ जाए, बस नंबर पक्का। यूज टू और वुड। अब साथियों, कहाँ पे यूज टू करना है और कहाँ पे हमें वुड का यूज करना है, वो हम देखते हैं। देखो, यूज टू, जब आपकी पास्ट हैबिट की बात हो,
पास्ट हैबिट की बात हो, रूटीन हो, रिपीटेड एक्शन हो, ऐसी बात हो जहाँ पे आपको वो आपकी पास्ट में आदत रही हो, ये पास्ट में वो घटना हमेशा घटित होती रही हो, तो हमें क्या यूज करना है, यूज टू और वुड का यूज करना है। अब हम देखते हैं कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गेट अप एट 5 a.m. when I was a student. I used to get up 5 a.m. when I was a student. मैं सुबह 5 बजे जग जाता था जब मैं एक छात्र था। मतलब एक स्टूडेंट बोल रहा है, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सुबह 5 बजे जग जाता था। वो क्या थी, उसकी आदत थी, उसकी हैबिट थी, उसका हैबिचुअल रूटीन था ये। तो जब कोई पास्ट हैबिट हो, उसका रूटीन हो, तो वहां पे हम यूज टू का यूज करेंगे। ओके, अब देखो, शी यूज टू वॉच कार्टून्स आफ्टर स्कूल। उसको कार्टून देखने की आदत थी। कब? जब वो स्कूल से आती थी, जब वह स्कूल से आके कार्टून देखा करती थी, तो उसको किस चीज़ की आदत थी, कार्टून देखने की आदत थी। तो पास्ट में थी तो हम यूज टू करेंगे, शी यूज टू वॉच कार्टून्स आफ्टर स्कूल। उसको कार्टून देखने की आदत थी। तो जब पास्ट की हैबिट की बात करेंगे हमेशा हम यूज टू करेंगे। ओके, एवरी संडे वी वुड प्ले क्रिकेट इन द पार्क। रूटीन है, आदत, आदत कह लो, रूटीन कह लो किसी का। तो एवरी संडे, हम प्रत्येक रविवार को हम क्रिकेट खेलते हैं पार्क में। ठीक है, पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, तो आपकी ये क्या है, हैबिट है। तो वी वुड प्ले क्रिकेट, तो क्या आएगा आपका, वुड आएगा। एवरी संडे वी वुड प्ले क्रिकेट इन द पार्क। ओके, इन दोज डेज he would read the newspaper at breakfast. In those days, इन दिनों, he would read the newspaper at breakfast. इन दिनों नाश्ते के साथ में वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इन दिनों, तो आपका क्या आएगा, वुड का यूज होगा। अभी के वर्तमान में मतलब इन दिनों की बात हो रही है, तो एवरी संडे वी शुड प्ले क्रिकेट इन द पार्क, वुड, यहाँ पे भी वुड का यूज करा। ओके, तो पास्ट हैबिट, वहां पे हम बिल्कुल जो पास्ट में हैबिट है वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यूज टू। और ये पास्ट की है अभी भी, लेकिन वर्तमान में अभी जारी हो सकती है, तो वहां पे हम वुड का यूज कर रहे हैं। ओके, मैं समझता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा यूज टू और वुड। एक होता है डेयर, करेज, साहस, हाउ डेयर टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। ओके, तो इस तरीके के वहां पे हम डेयर का यूज करेंगे। ओके, अब लेस्ट, नेक्स्ट 9th का हम पढ़ते हैं। लेस्ट ऐसा ना हो कि, लेस्ट ऐसा ना हो कि, शुड, जहां पे भी आपका कोई ऐसा सेंटेंस है, ये फ्री का नंबर देता है हमेशा लेस्ट। जहां पे लेस्ट आएगा अगर सेंटेंस में, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा नेक्स्ट, तो वहां पे आपको बिना देखे शुड टिक कर देना है। लेस्ट आया, शुड आएगा, ये आएगा। लेस्ट आया, शुड आएगा, ये आएगा। तो लेस्ट के साथ में हमेशा क्या आता है, शुड, शुड। और लेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि। फॉर एग्जाम्पल, वॉक क्वाइटली लेस्ट द बेबी शुड वेक अप। ओके, वॉक क्वाइटली मतलब ध्यान से चलो, ऐसा ना हो कि लेस्ट द बेबी शुड वेक अप, कि बच्चा जग जाए। तो ऐसा ना हो कि, फिर वहां पे हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। लेस्ट और लेस्ट के साथ में हमेशा शुड आता है। सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए, आपको लेस्ट के साथ में शुड लगाना है। आपके ऑप्शंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आपको शुड पे टिक कर देना है, या आपको शुड दे देंगे, लेस्ट होगा तो लेस्ट पे टिक कर देना है। ठीक है, आई स्टडी हार्ड सो दैट, ये देखो सो दैट है, ताकि। तो सो दैट के साथ में मे भी यूज होता है और माइट भी यूज होता है। तो हम कब मे का यूज करेंगे, सो दैट के साथ में, ये बात का ध्यान रखना, उस सेंटेंस में आपको सो दैट जरूर मिलेगा। अब उस सो दैट में आप कब
मे लगाओगे कब माइट लगाओगे वो आप ध्यान दो। मे हमेशा वर्तमान प्रेजेंट में यूज करना है, और माइट आपको भूतकाल में पास्ट में यूज करना है। ओके, वो आई स्टडी हार्ड सो दैट आई मे पास द एग्जाम। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ जिससे मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। तो आई स्टडी हार्ड ताकि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। आई स्टडी हार्ड सो दैट आई मे पास द एग्ज़ाम, प्रेजेंट की बात है। मैं बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे। तो साथियों, आई स्टडी हार्ड सो दैट, ताकि मैं बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। तो वर्तमान की बात हो रही है, तो सो दैट के साथ में आपका मे आ गया। क्या आ गया? मे आ गया। ओके, सो दैट के साथ में आपका मे आ गया। ओके, गॉट इट। अब देखो, दे सेव्ड मनी सो दैट दे माइट बाय ए न्यू हाउस। उन्होंने पैसा बचाया, किसके लिए बचाया? घर खरीदने के लिए बचाया, ताकि वह घर खरीद सके। तो दे सेव्ड मनी, बचाया था ना पैसा, जब भी तो पास्ट की बात हो गई। दे सेव्ड मनी सो दैट, ताकि दे माइट बाय ए न्यू हाउस, ताकि वो घर खरीद सके। तो जब पास्ट की अगर कोई बात है और सो दैट लगा है और पास्ट का सेंटेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे? माइट यूज करेंगे। समझ में आया? अब देखो साथियों, विश और प्रिफरेंस, ये दोनों चीज आप जब हम सेंटेंस करेंगे उसमें आप देखेंगे वहां पे ये काम की चीज रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं, एक बार आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूं। मॉडल्स क्या होते हैं? एक्सुलरी वर्ब्स होती हैं जिनको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे काम में लेते हैं, हमेशा मेन वर्ब के साथ में काम में लेते हैं। ओके, और जो इनका मॉडल वर्ब से हमें मोड और मूड का पता चलता है, रवैये का पता चलता है। कोई परमिशन ले रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफर दे रहा है, तो हमने जैसा कि सारे पढ़े हैं। ओके, उसके साथ में 9 मॉडल वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और हमारी 4 ये एक्स्ट्रा मॉडल वर्ब्स होती हैं। टोटल इनको मिलाने पे 13 वर्ब्स हो जाती हैं, 13 मॉडल्स हो जाते हैं। ओके, फिर हमने पॉसिबिलिटी की बात करी थी। अगर संभावना बात कर रहे हैं, माइट कम संभावना के लिए, मे सामान्य संभावना के लिए, मस्ट मोर पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे मस्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो मे के हमने सेंटेंस यूज़ करा था, क्लाउड्स आर गेटिंग डार्कर। माइट के लिए अ फ्यू क्लाउड्स। और जब हम मस्ट की बात करी थी तो स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉसिबिलिटी की बात करी थी, तो यहाँ पे देखो द स्काई इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ ब्लैक क्लाउड्स हो गए थे। फिर हमने सजेशंस की बात करी थी, आउट टू मॉरल ड्यूटी के लिए, मस्ट लीगल ड्यूटी के लिए, शुड कॉमन सजेशन के लिए बात करी थी हमने। जब हम किसी को सजेशन देंगे और नैतिकता के आधार पे आउट टू का यूज़ करेंगे, और जब हम किसी को लीगली बाध्य करेंगे तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। शुड वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम किसी को कॉमन सजेशन देंगे कि आप करो या ना करो, आपकी मर्जी है। तो यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, आपकी मर्जी है, करो या ना करो। ओके, परमिशन, मे और कैन, जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तो हम मे और कैन का यूज़ करते हैं। आई मे यूज़ योर फ़ोन फॉर ए मिनट, क्या मैं आपका फ़ोन काम में ले सकता हूँ? कैन आई सिट हेयर? ऐसे अगर हम किसी से थोड़ी परमिशन लेते हैं वहाँ पे मे और कैन का यूज़ करते हैं। एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम कैन कुड का यूज़ करते हैं। अगर वहाँ पे योग्यता की बात होती है, अगर योग्यता वर्तमान में है कैन और भविष्य में है, पास्ट में है, तो कुड का यूज़ करते हैं। ओके, रिक्वेस्ट, विल और कैन सामान्य क्वेश्चन फॉर्म में, वुड और कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। ओके, जब हम कॉमन पूछ रहे हैं तो वहाँ पे हमने कैन और मे यूज़ करा था, और मोर पोलाइटली बात करनी है तो वहाँ पे हम वुड और कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्रेट, प्रॉमिस, कमांड, ये इनका अगर बात करते हैं तो हम हमेशा विल, आई और वी के साथ में विल, और सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज़ करते हैं। शैल इज़ यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर,
शैल हमेशा जहाँ पे भी हम फ्यूचर की संभावना व्यक्त करते हैं वहाँ पे हमें शैल का यूज़ करना है, ध्यान रखना। द ट्रेन शैल अराइव एट 9 AM। अब ऐसे नीड नॉट आवश्यकता नहीं है, मस्ट आवश्यकता अनिवार्यता को शो करता है। सेंटेंस हमने देखे हैं। यूज टू और वुड पास्ट हैबिट और रूटीन को बताता है। ओके, जो हमारी पास्ट में कोई हैबिट रही है वहाँ पे हम यूज टू यूज़ करेंगे। ओके, और वुड यूज़ करेंगे। लेस्ट ऐसा ना हो, लेस्ट जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ हम शुड का यूज़ करेंगे। बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो गया होगा। माइट, मे और माइट, सो दैट के साथ में मे प्रेजेंट में यूज़ करेंगे और माइट पास्ट में यूज़ करेंगे। और ये हम अभी एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। ओके साथियों, अब हमें अप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज़ करना है इन ब्लैंक्स में, और देखना है कि हमने कितने अच्छे से चीज़ों को समझा है। और आप ये पूरी एक्सरसाइज करोगे तो बहुत आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जितने भी आप एग्जाम्स में आपको मॉडल कभी दिखेगा वहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज कर लेते हो, मैं कहता हूँ कि आप कभी भविष्य में मॉडल्स के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलो, अब हम समझते हैं। और हाँ, कुछ रूल्स भी मैंने छोड़ दिए थे, वो अब यहाँ पे मैं आपके क्लियर कर दूंगा, तो वो भी आपके सारे यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि संभावना में माइट मस्ट में से यहाँ पे चूज करना है कि क्या आएगा। ही मस्ट मे माइट बी वेरी रिच, ही ट्रेवल्स एसी फर्स्ट क्लास एंड स्टेज इन 5 स्टार होटल। कि उसके अमीर होने की संभावना कितनी है, ज़्यादा है कम है, ये बताना है हमें। कि वह ट्रेवल करता है एसी फर्स्ट क्लास में और स्टेज इन 5 स्टार होटल, और वो 5 स्टार होटल में रुकता है। तो अमीर होने की संभावना उसकी ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट। ओके, समझ में आ गया? वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी नीड नॉट हरी। भाई हमारे पास पर्याप्त समय है, हमें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नीड नॉट। वी नीड नॉट हरी। ओके, अब जहाँ पे भी हम कभी किसी के बारे में प्रे करते हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह पे क्या आता है? मे। क्या आएगा? मे। मे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आत्मा, भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो वहां पे मे आता है। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ओके, इफ यू विन द रेस गिव यू ए प्राइज। अगर तुम ये रेस जीतते हो, मैंने एक आया था थ्रेड, प्रॉमिस, तो आई और वी के साथ में हमेशा क्या आएगा? विल आएगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर कोई आपको धमकाता है, प्रॉमिस करता है या कमांड करता है, तो वहां पे भी विल आएगा। ओके, इफ यू विन द रेस, अगर तुम ये रेस जीतते हो, आई विल, आई के साथ में विल, गिव यू ए प्राइज, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ओके, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स। बात हुई थी हमारी, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। ओके, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। ओके, अब एक और सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस अक्सर पूछ ले जाते हैं। कोई आपकी, इफ आई वर ए वर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ जाता। तो जब हम कल्पना कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो वहां पे वर के साथ में, इफ आई वर के साथ में वुड आता है। क्या आता है? वुड आता है। क्या आता है? वुड आता है। क्या आता है? वुड आता है। ओके, इफ ए इज बिगर देन बी, ए है जो बी से बड़ा है, एंड बी इज बिगर देन सी, और बी सी से बड़ा है, देन ए मस्ट बी बिगर देन सी। जब फिर ए है जो सी से बड़ा होगा, सी से बड़े होने की संभावना कितनी है? ज्यादा है, तो मस्ट आएगा। ओके, द बेबी इज क्राइंग, ही, कौन संभावना पूछ रहा है? मे माइट मस्ट में से। भाई बच्चा रो रहा है,
तो उसके भूखे होने की संभावना है, ज्यादा है, तो मस्ट आएगा। ओके, जहां पे भी संभावना ज्यादा है वहां पे मस्ट, सामान्य संभावना है तो मे, और कम संभावना है तो माइट का यूज करते हैं। ओके, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, ही मस्ट बी हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, तो बेबी रो रहा है तो भाई उसका पक्का वो भूखा होगा इसलिए रो रहा है। ओके, द क्लास इज ओवर, यू, द क्लास इज ओवर, यू गो नाउ, क्लास ओवर हो गई है, एक टीचर बोल रहा है द क्लास इज ओवर, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो जब किसी को परमिशन देते हैं तो हम कैन और मे का यूज करते हैं, तो कैन का यूज कर दिया हमने क्योंकि भाई छोटे हैं, छोटे लोगों के लिए द क्लास इज ओवर, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ओके, यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, बताइए, यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, कुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, कृपया आप मुझे वो एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे, तो गुड। अब इसमें आप स्कैन भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप बोल किसको रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, या तो सेंटेंस में मेंशन होगा या फिर ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग देगा आपको। अगर आप फॉर्मल जनरली अपने ऐसे ही बोल रहे हो, किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो आप कैन का यूज भी कर सकते हो। मोर पोलाइट करना है आपको तो कुड का यूज करना है। ओके, आई विन द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी, अब बताओ, संभावना है यहाँ पे, मे माइट मस्ट का यूज करना है। अब लॉटरी में जीतना ही की संभावना कितनी होती है, कम होती है, और जिसमें फर्स्ट प्राइज की अगर बात कर दे लॉटरी में तो कितनी संभावना है, वो और भी कम हो गई, तो माइट ही आएगा। आई माइट विन द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी, कि भाई लॉटरी में जीतने की संभावना कितनी है, कम है। ओके, माइट आ गया। गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मैंने क्या कहा था, किसी को हम प्रे करते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है, किसी के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, तो वहां पे मे आता है। ओके, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, भगवान तुम्हें एक बेटा दे, और बेटा दे बेटी दे कोई भी दे सब बढ़िया होता है। ओके, अब आई डू दिस वर्क वेदर यू हेल्प मी और नॉट, जब हम थ्रेड डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा कर रखा है आपने, धमकी दे रहे हो या आदेश दे रहे हो, तो वहां पे ऐसे सेंटेंस में आप विल का यूज करोगे, आई और वी के साथ में हमेशा। ठीक है, आई विल डू दिस वर्क वेदर यू हेल्प मी और नॉट, आई विल, मैं ये काम करूंगा चाहे तुम मेरी मदद करो या नहीं करो, मैं डिटर्मिनेशन कर चुका हूँ, दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। ओके, आई विल डू दिस वर्क वेदर यू हेल्प मी और नॉट। ओके, हाउ यू आस्क मी सच क्वेश्चन, करेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर। ओके, हाउ डेयर यू आस्क मी सच क्वेश्चन, लड़कियां बहुत यूज करती है सेंटेंस का। ओके, हाउ डेयर यू आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हारी ये क्वेश्चन पूछने की मेरे से हिम्मत कैसे हुई। ओके, तो वहां पे हम डेयर यूज यूज करेंगे। ओके, आई थ्रो यू आउट इफ यू मेक ए नॉइस, जब किसी को हम धमकी दे रहे हैं। ओके, आई विल, आई विल थ्रो यू आउट इफ यू मेक ए नॉइस, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा अगर तुम बात करोगे तो। ठीक है, यू नॉट टेक एन अम्ब्रेला, इट इज नॉट रेनिंग, नॉट आ गया तो नीड, यू नीड नॉट, तुम्हें छाता लेने की आवश्यकता नहीं है, इट इज नॉट रेनिंग, बरसात नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है, तुम्हें छाता लेने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, इट इज नॉट रेनिंग। ओके, जहाँ पे देखो नॉट भी आ गया, आपको ये भी बता रहा है, फिर आवश्यकता नहीं है तो वहां पे नीड लगाना है, और ऑप्शंस और होंगे, जिसमें से ऑप्शंस भी आपके भाई मॉडल्स में से होंगे, तो देखते ही आप यू यू टिक करोगे। ओके, एक्सक्यूज मी, आई गो थ्रू योर न्यूज़पेपर, अब देखो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, गो थ्रू का मतलब होता है क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ न्यूज़पेपर को,
तो अब किससे आप बात कर रहे हो? आप कैन भी यूज कर सकते हो, कुड भी यूज कर सकते हो। ओके, आपके और ज्यादा आपको और पोलाइट करना है, बिल्कुल गिड़गिड़ाना है किसी से, तो वुड भी यूज कर सकते हो। ओके, एक्सक्यूज मी, कुड आई गो थ्रू योर न्यूज़पेपर, तो हम कुड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनर भी विवादों से बचने के लिए या तो सेंटेंस में कुछ ना कुछ मेंशन करता है, सेंटेंस में अगर कुछ ना कुछ मेंशन ना करे तो वो आपके ऑप्शंस इस तरीके से देगा, आपको कुड ही देगा या कैन ही देगा या और ऑप्शन शैल दे देगा, विल दे देगा। तो वहां पे आप ऑप्शन से अपना ये फिल करोगे। ओके, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड योर मैरिज। अब देखो, मैंने कहा था वहां पे उस टाइम पे जब हमारी स्लाइड चली थी, तो हाँ, ये इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट और हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड आ जाएगा आपका। और देखो, विश प्रिफरेंस है तो वहां पे भी वुड आ गया। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो ये वो वाला सेंटेंस है। यहाँ पे अब सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वहां पे भी वुड आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। अगर तुमने मुझे बुलाया होता, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड योर मैरिज, तो मैं पक्का तुम्हारी शादी को अटेंड करता। अगर तुमने बुलाया होता, तो मुझे कार्ड दिया होता या बुलाया होता, तो मैं पक्का तुम्हारी शादी को अटेंड करता। ओके, तो इफ है, हैड आए और वर्ड भी थर्ड फॉर्म है, तो वहां पे क्या आता है? वुड आता है। ओके, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। अब बड़ों की जब बात होती है, रेस्पेक्ट की जब बात हो रही है, तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे आउट टू आएगा। क्या आएगा? आउट टू आएगा। ओके, आउट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। यू आउट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें तुम्हारे शिक्षकों की, तुम्हारे टीचर्स की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। ओके, रेस्पेक्ट, आदर। ओके, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट, बताओ, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, ब्लैक क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, मे इट मे रेन। ब्लैक क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। ओके, जैसा हमने वो सेंटेंस लिया था। ओके, he hopes that she grant him leave, he hopes that she will, he hopes, वो उम्मीद कर रही है, that she will grant him leave, कि वह उसको क्या कर देंगी? छुट्टियां दे देंगी। ओके, he hopes that, ओके, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना हम, सॉरी, he hopes that she shall grant him leave, shall आएगा। ओके, ही होप्स, वे बाद उम्मीद करते हैं, होप्स का मतलब था उम्मीद करना। ही होप्स दैट शी शैल ग्रांट हिम लीव। ओके, अब देखो, यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो? अभी की बात कर रहे हैं, तो कैन, कुड थोड़ी आएगा, पास्ट की कोई बात नहीं हुई, तो यहाँ पे कैन आएगा। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच में बात कर सकते हो? ओके, हरी अप, लेस्ट, क्या आएगा? शुड आएगा। लेस्ट आया, शुड आएगा, पढ़ना भी नहीं है सेंटेंस। हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम ट्रेन से चूक जाओगे, ट्रेन निकल जाएगी। ओके, ही ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज। अब पास्ट हैबिट है कि वह बहुत ड्रिंक करता था, बहुत शराब पीता था। ए लॉट बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले।
पास्ट की हैबिट है तो क्या आएगा, यूज टू, यूज टू, क्या आएगा, यूज टू। ही यूज टू ड्रिंक ए लॉट, वह शराब पीने का आदी था बहुत ज़्यादा, बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले। तो पुरानी आदत है, हैबिट है, रूटीन एक्टिविटी थी, वहां पे हमने यूज टू और वुड का यूज करा था। तो पास्ट की बात है तो यूज टू हमने लगाया है। अब देखो, आई हैड नो की, सो आई नॉट आ गया, तो देखो नीड नॉट, आई नीड नॉट लॉक द डोर, आई हैड नो की सो आई नीड नॉट लॉक द डोर। मेरे पास चाबी नहीं है, आई हैड, मेरे पास चाबी नहीं थी, आई हैड नो की, सो आई नीड नॉट लॉक द डोर, इसलिए मुझे लॉक लगाने की जरूरत नहीं थी या मैं नहीं लगा पाया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, द शर्ट इज नॉट डर्टी, यू नीड नॉट वॉश इट, तुम्हारी शर्ट गंदी नहीं है, द शर्ट इज नॉट डर्टी, ये शर्ट है जो गंदी नहीं है, यू नीड नॉट वॉश इट, तुम्हें ये धोने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट। ओके, यू नीड नॉट वॉश इट, वॉश का मतलब धोना। ओके, डर्टी गंदी, कोई हमारे भाई भी ऐसे हों जो, भाई बहन जो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो तो उनके लिए मैं ऐसे शब्द बता रहा हूँ। ओके, ही स्पीक, बोलने की बात हो रही है, ही कैन स्पीक, ही कैन स्पीक जर्मन वेल वैन। अब देखो मैंने क्या कैन सही लगाया, गलत लगा दिया, देखो क्यों गलत लगा दिया। ही स्पीक जर्मन वेल when he was young but he has forgotten most of it now। वह कुड, देखो कुड आया। ओके, ही कुड स्पीक जर्मन, वह जर्मन बोलता था, कब, when he was young, जब वो जवान था, बट ही हैज़ फॉरगटन मोस्ट ऑफ इट नाउ, लेकिन अब वो ज़्यादातर उसमें से भूल चुका है। ठीक है, तो जब हम पास्ट की बात करते हैं और एबिलिटी की बात होती है तो हम कुड का यूज़ करते हैं। यू कीप योर स्कूटर लॉक्ड, नेक्स्ट है यू सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन अगर किसी को आप कॉमन सजेशन दे रहे हो, अब मानना नहीं मानना उसकी मर्जी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। ओके, यू यू शुड कीप योर स्कूटर लॉक्ड, अपने स्कूटर को तुम्हें लॉक्ड रखना चाहिए। ओके, वी ड्राइव लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, अब ये नियम है, बाध्यता है, आपको चलना ही चाहिए, यू मस्ट। ओके, ये ऑप्शनल नहीं है, ये बाध्यता है, यू मस्ट ड्राइव लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तुम्हें रोड के हमेशा लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए, और ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है साथियों, यू गेट 36% मार्क्स टू पास द एग्जाम, नेसेसिटी है, बाध्य है ये, कि अगर आपको पास होना है तो 36% मार्क्स होने चाहिए, तो 36% मार्क्स होने चाहिए, तो ये ऑप्शनल थोड़ी ना है, मस्ट है। ओके, ओके, you must get 36% marks to pass the exam, necessity। okay, all drivers tie seat belt, और जहाँ पे बाध्यता हो, लीगल ड्यूटी हो, और वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं भाई। आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है, आप खुद कर पा रहे होंगे, ऐसे वहाँ पे आएगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यूं ही बना दिया है, मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस में ईयर्स में आए हुए हैं। ओके, कैन आई यूज योर बाईसाइकिल, क्या मैं आपकी बाईसाइकिल को, साइकिल को, बाईसाइकिल का मतलब हो गया साइकिल, परमिशन ले रहा है, पूछ रहा है, कैन आई यूज योर बाईसाइकिल। ओके, वी कम बैक टुमारो, तो जब फ्यूचर की बात होती है, प्रिडिक्शन की बात होती है, तो शैल आएगा, एच, शैल वी कम बैक टुमारो, हम कल तक वापस आ जाएंगे। ओके, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अब ट्रैफिक रूल्स की बात है, मस्ट आएगा, मस्ट, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, ऑल ऑफ अस मस्ट डाई वन डे, हम सब एक दिन सब मर जाएंगे, पक्का है, संभावना पक्की है। ओके, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट ही कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, वह इंग्लिश नहीं बोल सकती लेकिन हिंदी बहुत फ्लुएंटली बोल सकती है। यू
मैरी मी बहुत पॉपुलर सेंटेंस है। विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी प्रपोजल, इससे पॉपुलर सेंटेंस तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओके, ऑप्शनल है। ओके, राइट डाउन माई एड्रेस लेस्ट, लेस्ट आ गया तो लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड आएगा भाई, शुड। मेरा एड्रेस लिख लो कहीं, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ओके, व्हेन आई टेलीफोन्ड हिम द लाइन वाज सो बैड दैट आई नॉट हियर व्हाट ही सेड। उसकी एबिलिटी की बात है भाई, उसका फोन आया था जब मैं सुन नहीं पाया था, मेरी एबिलिटी की बात थी, तो क्या और पास्ट की बात हो रही है तो कुड आएगा। ओके, व्हेन आई टेलीफोन हिम, जब मैंने उसको फोन किया, द लाइन वाज सो बैड, तो लाइन क्या थी? खराब थी। दैट आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड, इसलिए मैं सुन नहीं पाया, योग्यता की बात हो गई उसकी। ओके, एबिलिटी की बात हो गई, तो कुड आ गया। आई नॉट स्पीक अगेंस्ट हिम, करेज, तो करेज की जब बात आती है डेयर, आई डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट हिम। ओके, आई डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट हिम, मेरी हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ बोलने की। ओके, यस्टरडे आई वॉज इल, आई नॉट अटेंड द मीटिंग, यस्टरडे मुझे बुखार था, तो उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। यस्टरडे आई वॉज इल, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ओके, इसलिए मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया। आई यस्टरडे आई वॉज इल, इसलिए आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, एबिलिटी की बात हो गई उसकी। ओके, द न्यूज और मे नॉट बी ट्रू, अब बताइए, मे और मे नॉट बी ट्रू। ओके, मतलब ये खबर सही हो भी सकती है और गलत भी हो सकती है, सामान्य है, कॉमन है, तो द न्यूज मे और मे नॉट बी ट्रू। ओके, स्टूडेंट्स नॉट प्ले इन द क्लासरूम, प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन की जहाँ बात आ जाती है, बाध्यता होती है, तो वहां पे मस्ट का यूज होता है। ओके, ओके, स्टूडेंट मस्ट नॉट प्ले इन द क्लासरूम। ओके, ही इज नाउ 60 yet he run very fast now, एबिलिटी कैपेसिटी की बात है, लेकिन वर्तमान में नाउ कर दिया तो कैन आएगा। ओके, ही इज नाउ 60 yet he can run very fast, वह अब 60 का हो गया है, लेकिन फिर भी yet he can run very fast, फिर भी वो बहुत तेज दौड़ सकता है। रवि was unhappy because he not attend the marriage of his friend, अब उसकी ये भी एबिलिटी की बात है। रवि वाज अनहैप्पी, वो खुश नहीं है, क्यों? बिकॉज ही कुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड, वो उसकी फ्रेंड की शादी अटेंड नहीं कर पाया। ओके, उसकी एबिलिटी बात हो गई, वो ऐसा नहीं कर पाया था। ओके, आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, जब विश आ जाती है ना आपके, विश कैसी, तो उसमें आपका वुड आएगा। ओके, आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, मैं चाहता हूँ, मैं ऐसी मेरी वो है कि विश है कि तुम ये इलेक्शन फाइट करोगे और जीतोगे। ओके, रेदर, आई वुड रेदर गो नाउ, इसके बजाय तो मैं जाना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर गो नाउ। ओके, वुड बी अटेंड द पार्टी टुमारो, शैल, फ्यूचर की प्रिडिक्शन की बात है तो शैल बी अटेंड द पार्टी टुमारो, भविष्य की बात है तो हम बिना सोच समझ शैल लगाना है। शैल वी अटेंड द पार्टी टुमारो, शायद हम कल ये पार्टी अटेंड करेंगे। ओके, ही हैज 3 बंगलोज, ही मस्ट बी वेरी रिच, भाई उसके पास 3 3 बंगले हैं तो उसके अमीर होने की संभावना ज्यादा है, मस्ट बी वेरी रिच पर्सन। यू कंट्रोल योर टेम्पर, अब किसी को हम सजेशन दे रहे हैं तो सजेशन में हम क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। देखो, वही चीजें हैं ना। यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। ओके, कि तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए। ओके, यू हैव बीन
more careful. Suggestion, you should have been more careful. तुम्हें और सतर्क रहने की आवश्यकता है, सजेशन दे रहे हो. You should have been more careful. Suggestion. Okay. You mind opening the window? Would you mind opening the window? रिक्वेस्ट कर रहे हो, would you mind? और ये आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किससे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. ओके. आप कैन भी यूज कर सकते हो, कुड भी यूज कर सकते हो और वुड भी यूज कर सकते हो. डिपेंड करता है ऑप्शंस पे और बोल किस पे रहे हो और कहाँ यूज कर रहे हो. अगर आप फॉर्मली हमें यूज करना है तो हम वुड और कुड का यूज करते हैं. हम फ्रेंडली तौर पे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन का यूज करते हैं. ओके. वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, लेकिन वुड वुड तो ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगी, हम कुड यूज करते हैं. कुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो. शी रीड लेटिन व्हेन शी वाज 12. वह लेटिन बोल पाती थी. शी रीड, वह रीड कर पाती थी तो कुड. शी कुड रीड लेटिन, वह लेटिन पढ़ पाती थी कब. व्हेन शी वाज 12, जब वो 12 साल की थी. ओके. सोल्जर्स ओबे देयर सीनियर्स. अब यहाँ पे आउट टू नहीं आएगा कि सोल्जर्स है जो कहना मानते हैं सीनियर्स का या उनका फॉलो करते हैं. यहाँ पे मस्ट है, उनको ऐसा करना है, बाध्यता है, लीगल ड्यूटी है उनकी. ओके. ऑप्शनल नहीं है. सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर सीनियर्स. जो सोल्जर्स हैं वो सीनियर्स का कहना मानते हैं, बाध्य है ये. ओके. आई वी 18 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे. आई शैल, फ्यूचर की बात हो रही है तो आई शैल बी 18 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे. ओके. मैं मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे 18 का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. ओके. आई शैल बी 18 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे. यू नॉट वेस्ट योर टाइम. यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम. ओके. नॉट आ रहा है तो नीड आ गया. यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम. तुम्हें अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है. ओके. ही वॉज 2 कार्स, ही मस्ट बी ए रिच मैन. ओके. उसके पास 2 कारें हैं, पक्का वो अमीर आदमी है. ओके. लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकते हम भाई 2 कारें भी एक आदमी लोन पे ले आता है. तो ही हैज़ 2 कार्स, ही मस्ट बी ए रिच मैन. लेकिन हाँ भाई 2 कार लाया है तो अमीर आदमी होगा. टिल लास्ट ईयर आई रीड विदाउट ग्लासेस. पास्ट की कैपेसिटी एबिलिटी की बात हो रही है उसकी तो कुड. टिल लास्ट ईयर आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस. मैं लास्ट ईयर तक है ना बिना चश्मे के पढ़ लेता था तो कुड आ गया. इफ यू मेक ए नॉइज आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास. अगर तुम बात करोगे तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा. ओके. आई पनिश यू इफ यू कम लेट. धमका रहे हो आप तो आई विल पनिश यू इफ यू कम लेट. अगर तुम लेट आओगे ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, सजा सजा दूंगा. ओके. गांधी जी स्पिन फॉर एन आवर डेली. भाई रूटीन है तो यूज. गांधी जी यूज टू स्पिन फॉर एन आवर डेली. गांधी जी स्पिन चलाते थे. स्पिन का मतलब चरखा काटना. ओके. फॉर एन आवर, आधा घंटे डेली वो स्पिन चलाते थे, सूत काटते थे. ओके. आई विश यू वुड डू एज आई टेल यू वुड. ओके. विश आ गया. आई विश यू वुड नॉट स्पीक सो लाउड. आई विश यू वुड. ओके. आई वुड, इसमें भी वुड आएगा. आई वुड रेदर फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन. मैं फेल होना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय एग्जामिनेशन में कॉपी करने के, मतलब चिटिंग करने के बजाय मैं फेल होना पसंद करूँगा. ओके. आई वुड रेदर स्टार्व देन बैग. स्टार्व भूखा मरना होता है. ठीक है.
बैग भीख मांगना होता है, ठीक है। स्टार्व, आई आई वुड, ओके, वुड ही आएगा। आई वुड रेदर स्टार्व देन बैग, मैं भूखा मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय, ओके। आई प्रिफर डेथ टू डिसऑनर, आई वुड आई वुड प्रिफर डेथ टू डिसऑनर, अपमान होने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा, ओके। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बिल्कुल फिट बैठती बात। आई वुड प्रिफर डेथ टू डिसऑनर, अपमान सहने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा, ओके। दैट आई वर ए किंग, आई वुड दैट आई वर ए किंग, वुड वुड दैट आई वर ए किंग, ओके। मैं काश एक राजा होता, तो जहां पे काल्पनिक स्थिति है तो वर और वुड की हम बात करते हैं, ओके। ही इज ओवर 80 बट ही still read without glasses, he is over still 80 but he can, क्योंकि यहाँ पास्ट नहीं है, स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, वो 80 साल से ऊपर है लेकिन फिर भी वह अच्छे से पढ़ लेते हैं बिना चश्मे के, ओके। कैन, यू प्रॉस्पर इन लाइफ, जब हम किसी के लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, भगवान तुम्हें समृद्ध खुशहाल बनाए अपने जीवन में, ओके। इफ यू disobey me, you you if you disobey me you will be punished, if you disobey me you will be punished, भाई थ्रेट धमकी देना किसी को, तो इफ यू disobey me, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, यू विल बी punished, तो तुम्हें सजा मिलेगी, ओके। पैसेंजर्स मस्ट पैसेंजर्स मस्ट नॉट कैरी एक्सप्लोसिव विद दैम, ट्रेन में लिखा होता है पैसेंजर्स मस्ट नॉट कैरी एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल डीजल इस तरीके के ज्वलनशील पदार्थ, गैस। पैसेंजर्स मस्ट नॉट कैरी, कैरी का मतलब आप अपने साथ में एक्सप्लोसिव आइटम्स को लेके नहीं जा सकते, ओके। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेट का मतलब होता है इनमें से करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करो, कैन गुड में से, जैसे शी स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 12, हंसते हंसते आंसर दे रहे होंगे आप सब, ओके। शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 12, ओके। वो 3 भाषाएं बोल लेती थी जब वो 12 साल की थी, ओके। शी वॉज सो वीक दैट शी नॉट स्टैंड, शी वॉज आ गया तो कुड, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, आप सेंटेंस को समझो रू करो, पास्ट प्रेजेंट देखा कुड लगा दिया, ओके। महेश वर्क्स हार्ड सो दैट ही पास हिज एग्जाम, अब देखो सो दैट आ गया और वर्क्स हार्ड, लेकिन सो दैट में हमने मे और माइट की बात करी थी, प्रेजेंट में क्या आता है, मे आता है, और पास्ट में क्या आता है, माइट आता है, तो देखो महेश वर्क्स हार्ड, महेश कड़ी मेहनत करता है ताकि सो दैट ही मे पास ही मे पास इज एग्जाम, जिससे वो एग्जाम को पास कर सके, ओके। अब देखो अनीता वर्कड हार्ड, अनीता कड़ी मेहनत करती है सो दैट, ताकि, वर्कड पास्ट की बात हो गई, अनीता ने कड़ी मेहनत करी, अनीता वर्कड हार्ड, अनीता ने बहुत कड़ी मेहनत करी ताकि वह एग्जाम पास कर सके, तो पास्ट में माइट पढ़ा था हमने। अगर हम सो दैट प्रेजेंट में बात करते हैं तो मे, और सो दैट की बात हम अगर पास्ट में करते हैं तो माइट, याद है, ओके। इन माई यंगर डेज आई रन 6 माइल्स एट ए स्ट्रेच, एक साथ में, मेरे जवानी के दिनों में एक साथ में दौड़ लेता था, ओके। 6 माइल्स, तो ओके, तो पास्ट की बात हो रही है तो कुड आएगा, ओके। अब देखो वी ईट सो दैट वी, हम
वी ईट सो दैट, हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी वर्तमान की बात है, वी मे लीव, ताकि हम जी सकें। ओके, तो मे आएगा। ओके, सो दैट के साथ। दैट बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई वाज सो हैप्पी। ओके, वॉज आ रहा है तो कुड आ गया। मजा आ रहा है ना। दैट बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट, बॉक्स जो बहुत भारी था इसलिए मैं उसको उठा नहीं पाया। ओके, अब ही बी एट लीस्ट 60, मे माइट मस्ट, ही मे बी एट लीस्ट 60। अब यहाँ पे कॉमन उसकी बात हो रही है कि हाँ वो एटलीस्ट 60 का तो होना चाहिए, तो मे आ जाएगा। ओके, ही मे बी एट लीस्ट 60, हाँ लगभग वो 60 का तो होगा ही होगा। ओके, आई नॉट मूव एन इंच, अब आई शेल नॉट मूव एन इंच। ओके, आई के साथ में आप आई विल आएगा। ओके, आई विल नॉट मूव एन इंच, आई विल नॉट मूव एन इंच। ओके, आई सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, आई विल सक्सीड और डाई, आई के साथ में या तो इस अटेम्प्ट में मैं सफल हो जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, तो आई के साथ में विल। ओके, आई विल सक्सीड और डाई इन दिस अटेम्प्ट, इन इस अटेम्प्ट में या तो मैं सफल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। आप ऐसी कस्में खा रहे होंगे। ठीक है साथियों। ही सेड दैट ही स्विम अक्रॉस द रिवर, ही सेड दैट उसने कहा, ही सेड दैट ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके, तो यहाँ पे कैन आएगा बेटा, ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। ओके, तो ही सेड दैट ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो ऐसा कह रहा था, क्या कह रहा था, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके, तो कैन आएगा। आई बोरो योर क्रिकेट बैट मोहन, विल आई shall I borrow shall I borrow your cricket bat मोहन, will I borrow। अब इसमें पूछ रहा है, उसको परमिशन दे रहा है, कुड आई, तो इसमें कुड, कुड आई बोरो योर क्रिकेट बैट मोहन, क्या मैं तुम्हारा बैट ले सकता हूँ मोहन, तो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इसमें कुड भी कर सकते हैं हम और विल भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो कुड है वो ज़्यादा बेटर है। ओके, कुड आई बोरो योर क्रिकेट बैट मोहन। ओके, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, द बॉक्स इज सो हैवी, तो कैन आया, जो बॉक्स है बहुत हैवी है इसलिए मैं उसको लिफ्ट नहीं कर पाया। ओके, इफ आई वर यू, वर आ गया तो वर के साथ में वुड आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ आई इफ आई वर यू आई वुड टेल हिम द ट्रूथ, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसको सच सच बता देता। ओके, ना तो मैं हूं ना मैं बताऊंगा, वो केवल कल्पना है। ओके, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं ये। ओके, इफ यू स्पीक वन मोर वर्ड, अगर तुम एक शब्द और बोले, थ्रेट है, धमकी है, तो आई विल स्लैप यू, तो मैं स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगा। अगर तुम और एक शब्द और बोले तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। ओके, इफ यू स्पीक वन मोर वर्ड आई विल स्लैप यू। ओके, आई गो थ्रू योर न्यूज पेपर, will I shall I go through your shall I go through your newspaper, इसमें परमिशन ले रहा है। ओके, तो मे आएगा। ओके, मे आई गो थ्रू योर न्यूज़पेपर, क्या मैं तुम्हारे न्यूज़पेपर को पढ़ सकता हूँ। ओके, जैसे मे और कैन परमिशन के लिए था, तो मे आई गो थ्रू योर न्यूज़पेपर। ओके, यू डू मी ए लिटिल फेवर, विल यू डू मी ए लिटिल फेवर। ओके, विल यू डू मी ए लिटिल फेवर, क्या तुम मेरा एक छोटा सा सहयोग कर सकते हो। ओके, जैसे हम
किसी को विल यू मैरी मी था, उसी तरीके से विल यू डू मी ए लिटिल फेवर, क्या तुम मेरा एक छोटा सा मदद कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो। यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। अब हम किसी से और पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो वुड आएगा। ओके, यू सी हिम, गिव हिम माई रिगार्ड्स, तो इसमें शैल आएगा। शैल यू सी हिम, फ्यूचर की बात हो गई। शैल यू सी हिम, जब तुम उससे मिलोगे, शैल यू सी हिम, गिव हिम माई रिगार्ड, तो उसको मेरे रिगार्ड्स देना। ओके, यू लाइट ए मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस, तो यहाँ पे देखो, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, तो यहाँ पे नीड नॉट, मस्ट और वुड नॉट, तो इसमें मस्ट नॉट आएगा, मसंट, इसको शॉर्ट में हम मसंट भी कहते हैं, तो मस्ट नॉट आएगा। ठीक है, ओके, मस्ट नॉट। मस्ट नॉट, ओके। यू मस्ट नॉट लाइट ए मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस, तुम लाइट मत जला देना या लाइटर मत जला देना, क्योंकि जो रूम है पूरा वो किससे भरा हुआ है, गैस से भरा हुआ है। ओके, यू मस्ट नॉट लाइट ए मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। ओके, अब देखो, यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफी, क्या तुम एक और कॉफी पियोगे। ठीक है, क्या, तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफी प्लीज, तो वुड। ऑफर दे रहे हैं हम उसको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप एक और कप कॉफ़ी पियेंगे, तो वुड का यूज़ करेंगे। ओके, ही टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, तो यूज्ड। ओके, ही और टू भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिर तो सोचना ही नहीं है, यूज्ड ही यूज टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। ओके, ही यूज टू क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, वो क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे शादी से पहले, क्रिकेट खेलता था। ओके, ओके साथियों, नेक्स्ट देखते हैं हम, वी गो टू द सिनेमा टुमारो। अब जब हमने फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करी थी, तो वहाँ पे विल आता है, शैल आता है, शैल आता है, शैल वी गो टू द सिनेमा टुमारो, हम शायद कल सिनेमा जा सकते हैं, श्योर नहीं है, तो वहाँ पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात है तो शैल का यूज़ करते हैं। ओके, यू नॉट पार्क योर कार ऑन द रोड, लीगल है, रूल है, नियम है कि आप रोड पे कार खड़ी नहीं करेंगे, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट, सोचना ही नहीं है। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार ऑन द रोड, आप गाड़ी रोड पे खड़ी ना करें। ओके, बी बाय का मतलब होता है खरीदना, एनी सुगर देर इज इनफ इन द हाउस, आपको घर में पर्याप्त है और खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या लगाओगे, नीड नॉट या वुड नॉट, ऑब्वियसली नीड नॉट। वी नीड नॉट बाय एनी सुगर देर इज इनफ इन द हाउस, घर में पर्याप्त चीनी है और चीनी खरीदने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट। वर्क हार्ड लेस्ट, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस क्या आएगा, शुड। वर्क हार्ड लेस्ट के साथ में शुड आएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। ओके, हलवा लग रहा होगा। आई टाइप फॉर आवर्स एवरी डे वेन आई वॉज यंग, कैपेसिटी एबिलिटी की बात हो रही है, तो आप कुड, पास्ट में है, कुड लगा दिया, आई कुड टाइप फॉर आवर्स एवरी डे वेन आई वॉज यंग। ओके, ही ओवे हिज एल्डर्स। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको कितना समझ में आया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।